17 साल का लड़का हो या फिर 80 साल का बूढ़ा आदमी, लोग अपनी दिन की शुरुआत चाय से ही करते हैं। और अगर एक भी दिन की सुबह उनको चाय ना मिले तो बोलते हैं कि यार आज तो दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। भारत में सबसे ज़्यादा पानी के बाद अगर कोई पी जाने वाली चीज़ है तो वह है चाय। सुबह हो या शाम, लोग टपरी पर या किसी चाय के स्टॉल पे चाय पीते जरूर नजर आएंगे। काफ़ी सालों से चाय को लोग टपरी पर या किसी छोटी सी स्टॉल में बेचा करते थे और सुबह हो या शाम लोग वहाँ पे चाय पीने पहुँच जाते थे। यह बात तो हम सभी लोगों ने सुना ही है कि जब तक हम किसी भी काम को छोटा समझेंगे तब तक हम कोई भी काम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। यह बात कुछ लोग समझ चुके थे। उन लोगों ने चाय को सिर्फ चाय बेचने की नज़र से ना देखकर उन्होंने ये देखा कि इंडिया में चाय का काफ़ी बड़ा मार्केट वैल्यू है और इसे बड़े लेवल पर किया जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आज आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड के नाम सुनते हो, जैसे कि अमृततुल्य, चाय पॉइंट, चायोस, एमबीए चाय वाला या फिर चाय सुट्टा बार, इनकी चाय में और किसी टपरी वाले के चाय में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ना ही स्वाद में और ना ही किसी और चीज़ में। लेकिन फिर भी इन ब्रांड का लगभग हर शहर में फ्रेंचाइजी है। इनका सबसे बड़ा कारण इनका बिजनेस स्ट्रेटजी है। और आज की वीडियो में मैं 5 सबसे बड़े चाय ब्रांड की बात करूंगा और उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 5, येवले अमृततुल्य। येवले टी हाउस की शुरुआत नवनाथ येवले के पिता दशरथ येवले ने किया था, जो कि पुणे में दूध बेचने का काम करते थे और बचे हुए समय में चाय की दुकान में काम करने जाया करते थे। वहां से चाय बनाना सीखकर दशरथ येवले ने 1983 में एक दुकान किराए पे लिया और चाय बेचना शुरू किया। दुकान अच्छा चलने के कारण बेकरी और स्नैक्स भी बेचने लगे। चाय के बिजनेस में प्रॉफिट होने के कारण दशरथ येवले ने कुछ ही सालों में एक और दुकान भी खरीद ली। लेकिन सन 2001 में दशरथ येवले का निधन हो गया, जिसके बाद नवनाथ येवले ने चाय के बिजनेस को संभाला। नवनाथ दशरथ येवले के 5 बेटों में से एक थे। नवनाथ ने देखा कि पुणे सहित पूरे भारत में लोग चाय के बहुत शौकीन हैं और हर चीज़ के लिए बड़ी बड़ी दुकान और शोरूम हैं, लेकिन चाय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नवनाथ ने सोच लिया था कि वो अपने चाय के बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। इस सोच के साथ नवनाथ ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने चारों भाई गणेश, लीलेश, मंगेश और तेजस को इस बिजनेस में शामिल किया और सन 2011 में येवले टी हाउस की शुरुआत की। नवनाथ और बाकी भाइयों की मेहनत के कारण येवले टी हाउस काफ़ी अच्छा चल पड़ा और आज के समय में पुणे सहित पूरे भारत में येवले के 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा डेली कस्टमर्स हैं। येवले अमृततुल्य आज 12 से 15 लाख का मंथली इनकम जनरेट करता है और सालाना 2 करोड़ का इनका टर्नओवर है। अगली स्टोरी है दोस्तों चायोस की। चायोस की शुरुआत नितिन सलूजा ने की थी। नितिन आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट थे और 60 लाख पर एनम की काफ़ी अच्छी नौकरी कर रहे थे। एक दिन जब वो हॉस्टल में थे तो उन्हें चाय पीने का मन किया, तो वो चाय पीने के लिए बाहर गए। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें अगर अच्छा चाय पीना है तो वो कहाँ पे मिलेगा। तब उनके पास 2 रास्ता था, या तो वो किसी टपरी पर चाय पीते या फिर उन्हें घर जाके चाय बनाकर पीना पड़ता। नितिन को टपरी पे चाय पीना पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। तभी उनको चायोस का आइडिया आया, क्योंकि भारत में उस समय चाय पीने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं थी। नितिन खुद मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को अपने आइडिया के बारे में बताया और उनके सभी दोस्तों को नितिन का आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सन 2012 में नितिन राघव से मिले और उनके साथ अपना आइडिया शेयर किया। राघव नितिन के साथ काम करने को तैयार हो गए, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी महीने तक इस पर रिसर्च किया, कस्टमर से मिले और इसके बारे में आइडिया लिया। फाइनली 6 महीने बाद इन्होंने अपना पहला शॉप स्टार्ट किया और लगभग 1 साल तक चाय बनाने से लेकर बिलिंग करने तक का सारा काम इन्होंने खुद ही किया। सन 2015 में टाइगर ग्लोबल ने चायोस में $5 मिलियन का इन्वेस्ट किया और सन 2017 में $2 मिलियन का। इसके बाद 2018 में सेफ पार्टनर ने $12 मिलियन का इन्वेस्ट किया, जिस कारण 2015 में जो 15 आउटलेट्स थे वो अब बढ़कर 2018 तक 52 आउटलेट्स हो गए थे। आज के समय में चायोस के 200 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और 65 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। आज इनकी नेटवर्थ करीब 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास है। अगली स्टोरी है दोस्तों चाय पॉइंट की। चाय पॉइंट को स्टार्ट अमूलिक सिंह बिजराल ने किया था।
अमूलिक को चाय बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और उनके घर में भी उनके हाथों से बनी चाय को सभी लोग पसंद करते थे। अमूलिक के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही साथ वो हार्वर्ड से एमबीए भी किए हुए थे और वो एक आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। जब वो इंडिया आए और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया कि उन्हें चाय बेचना है, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें मना कर दिया और उनके मम्मी ने उन्हें ये बोला कि अगर तुम्हें चाय ही बेचना था तो हार्वर्ड से एमबीए करके पैसे क्यों बर्बाद किए। अमूलिक को पता था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर चाय प्रेमी बहुत हैं और वो इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे। अमूलिक ने अपने चाय बेचने के सपने को पूरा करने के लिए कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया और सन 2010 में अपना पहला स्टोर बेंगलोर में चाय पॉइंट के नाम से खोला। इसके बाद वो अपना बिजनेस को बड़ा करते गए। आज के समय में उनके पास 825 लोगों की एक टीम है, जिसमें स्टारबक्स, कैफ़े डे, पेप्सिको और ओबेरॉय जैसी कंपनियों में काम कर चुके अनुभवी कर्मचारी हैं जो कि इनके साथ काम करते हैं। चाय पॉइंट आज हर दिन 3 लाख से ज़्यादा कप का चाय बेचती है और इनके बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई सहित 8 शहरों में 100 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और साथ ही साथ ये अपने वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर्स पर भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। चाय पॉइंट की आज नेट वर्थ करीब 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास है। अगली स्टोरी है दोस्तों एमबीए चाय वाला की। एमबीए चाय वाला की शुरुआत प्रफुल्ल बिल्लोरे ने किया था। एमबीए का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। प्रफुल्ल कैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि प्रफुल्ल कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करे, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी प्रफुल्ल कैट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, जिस कारण वो कुछ समय के लिए भारत घूमने निकल गए। जब वो अहमदाबाद आए तो उनके पास जो भी पैसा था वो सारा पैसा ख़त्म हो गया था, तो वो वहीं के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए और मैकडोनल्ड्स में काम करने लग गए। उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें प्रमोट भी कर दिया गया, लेकिन प्रफुल्ल खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। ज़्यादा पैसा ना होने के कारण 8,000 के बजट में रोड साइड में अपना चाय का स्टॉल लगाया और जो भी कस्टमर आते थे वो उनसे काफ़ी अच्छे से बात करते थे। ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही बात करते थे, जिससे लोगों को प्रफुल्ल के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होने लगी कि इतना पढ़ा लिखा लड़का आखिर चाय क्यों बेच रहा है, जिससे वो लोग हर दिन प्रफुल्ल के पास चाय पीने आने लगे। शुरू में बहुत ही कम लोग आते थे, धीरे धीरे इनके कस्टमर्स की संख्या बढ़ने लगी, जिस कारण आसपास के जो बाकी चाय वाले थे वो लोग इनसे जलने लगे और इन्हें वहाँ से हटने को बोलने लगे। इस कारण उनको वहाँ से हटना भी पड़ा। काफ़ी समय बाद इन्होंने हॉस्पिटल के सामने एक जगह रेंट पर लिया और अपना स्टॉल लगाया। इस बार उन्होंने अपने स्टॉल का नाम भी सोच लिया था, जो कि था एमबीए चाय वाला, जिसका मतलब था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। और इसी साल प्रफुल्ल ने अपने एमबीए की पढ़ाई छोड़ दी थी और अपना सारा टाइम अपने चाय के स्टॉल को देने लगे थे। साथ ही साथ वो अपने दुकान पर एक बोर्ड भी लगा दिए थे ताकि जिसको भी जॉब चाहिए होती थी वो वहाँ पर अपना नाम, नंबर और क्वालिफ़िकेशन लिख देता था, ताकि जो भी वहाँ पे चाय पीने आए उस बोर्ड को देखे और जिसको भी ज़रूरत हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उससे वो कांटेक्ट करे और उसे जॉब दे देता। और इस टेक्निक से उनके शॉप की मार्केटिंग भी हो जाती थी और जिसे जॉब चाहिए होता था उसे जॉब भी मिल जाता था। इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, साथ ही साथ वो इंटरनेट पर भी वायरल होने लगे। और इनके फेमस होने के कारण इन्हें धीरे धीरे लोग इवेंट में भी बुलाने लगे और इन्होंने एनजीओ भी स्टार्ट कर दिया और चाय से होने वाली कमाई को ये एनजीओ में डोनेट भी करने लगे। और इनके फेमस होने के कारण इन्होंने 200 से ज़्यादा इवेंट किए। आज एमबीए चाय वाला के मेन्यू में चाय के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एमबीए चाय वाला के आज 50 से ज़्यादा शहर में 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और आज इनका नेट वर्थ करीब 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। अगली स्टोरी है दोस्तों चाय सुट्टा बार की। चाय सुट्टा बार की शुरुआत अनुभव दुबे ने किया था। अनुभव ने करीब 8वीं तक की पढ़ाई रीवा से की, उसके बाद वो इंदौर चले गए। अनुभव और आनंद स्कूल के फ्रेंड्स थे और उन दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों ही बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन ये उम्र पढ़ाई की थी तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और इंदौर से पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुभव यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए और आनंद ने अपने जीजा के साथ कपड़े का दुकान खोलकर काम करने लगे।
लेकिन ना तो अनुभव का मन पढ़ाई में लग रहा था और ना ही आनंद का दुकान सही से चल रहा था। तो एक दिन अनुभव को आनंद का कॉल आया और उसने बोला कि क्यों ना अपने बचपन का सपना पूरा किया जाए, जो कि था बिजनेस करने का। और फिर अनुभव इंदौर चले गए और वहाँ पर वो आनंद से मिले। कुछ दिनों तक वो दोनों हर रोज़ गाड़ी में 50 रुपये का पेट्रोल डलवा कर पूरे शहर में घुमा करते थे और देखते थे कि वो लोग क्या बेच सकते हैं। तभी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि चाय एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई बेच लेता है, लेकिन अगर किसी को चाय पीनी होती है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो वो टपरी पर चाय पिए या फिर घर जाके चाय पिए। लेकिन अगर कोई अपनी फैमिली के साथ चाय पीना चाहे तो वो नहीं पी सकता, क्योंकि कोई भी अपनी फैमिली के साथ टपरी पर चाय नहीं पिएगा और ना ही कोई लड़की टपरी पर चाय पीने आएगी। कॉफ़ी के लिए तो शहर में बहुत से कैफ़े अवेलेबल हैं, लेकिन चाय के लिए अब तक ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी आराम से बैठकर चाय पी सके, क्योंकि आज के लोग हाइजीनिक प्लेस देखते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ का एनवायरनमेंट भी देखते हैं कि वो जगह उनके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। अनुभव और आनंद ने कस्टमर्स की डिमांड को समझा और इसी के साथ अपना सबसे पहला चाय शॉप चाय सुट्टा बार के नाम से इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल के सामने स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर लड़कियां उनके शॉप पर चाय पीने आएगी तो लड़के भी आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में वैसा कुछ नहीं हुआ, उनका शॉप बिल्कुल भी नहीं चला। तो उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल करके अपने शॉप में आने को बोला, जिससे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिसे देखकर लोग ये सोचने लगे कि ये कोई बड़ा ब्रांड है क्या जो इतनी भीड़ है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले ही तो इस शॉप को स्टार्ट किया था और अब ये इतना ज़्यादा भीड़ कैसे हो गया। और ये सब देखने के लिए बाकी कस्टमर्स भी उनकी दुकान में आने लगे। इस तरह की और भी बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई, तब जाके चाय सुट्टा बार शॉप चलने लगा। और जैसे ही कस्टमर्स बढ़ते गए वैसे ही इन्होंने खाने की वैरायटी को बढ़ाने लगे। पहले चाय से स्टार्ट किया था, फिर कुल्हड़ वाली चाय बनाने लगे और उसके बाद स्नैक्स और सैंडविच भी इन्होंने अपनी मेन्यू में शामिल किया, ताकि कोई भी अगर कोई दूसरी चीज़ खाना चाहे तो उसे दूसरी जगह पे ना जाना पड़े। धीरे धीरे वो अपनी शॉप को बड़ा करते चले गए और एक के बाद वो एक शॉप लेने लगे, जहां बड़े बड़े ब्रांड सिर्फ चाय और कॉफ़ी के लिए 50 से 60 रुपये चार्ज करते थे, वहीं चाय सुट्टा बार ने अपना प्राइस फिक्स रखा। 7 रुपये से चाय बेचना इन्होंने स्टार्ट किया था और आज भी इनकी चाय की कीमत 7 से 10 रुपये के बीच ही है। इन्होंने कुछ बातों का ज़्यादा ध्यान रखा, जैसे कि लोगों के बैठने के लिए एक अच्छी जगह, हाइजीन और अफोर्डेबल प्राइस, जिसे एक नॉर्मल आदमी भी वहां जाकर चाय पी सके। आज चाय सुट्टा बार के 190 से ज़्यादा शहर में 400 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और भारत के अलावा दुबई, नेपाल और भी देशों में इनका शॉप खुलने जा रहा है। आज चाय सुट्टा बार की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये थी दोस्तों भारत के सबसे बड़े चाय ब्रांड की स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।